हेलो दोस्तों, वी द एनवायरनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि नॉन वेज फूड कैसे सिर्फ हमारी सेहत के लिए ही नहीं है बल्कि हमारे इकोसिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट, इन सभी के लिए ख़राब है। मैं जानता हूँ कि नॉन वेज फूड काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और कई लोग इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी बताते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे खाने की जो चॉइसेस हैं, जो फूड चॉइसेस हैं, उनका इफेक्ट कहाँ तक जाता है और वो किन किन चीज़ों को प्रभावित करती हैं, ताकि हम ये जान सकें कि जो हम खा रहे हैं क्या वो हमें खाना चाहिए कि नहीं। पहले बात करते हैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की। अगर बढ़ती एज के साथ हमने नॉनवेज नहीं छोड़ा तो बहुत सारी हार्ट डिजीजेस का या टाइप 2 डायबिटीज़ का या फिर रेड मीट खाने वालों को कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियों का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं कि नॉनवेज खाने का हमारी सेहत को छोड़कर बाकी किन किन चीज़ों पर हार्मफुल इफेक्ट है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो भी जानवर हम खा रहे हैं वो कोई ऐसे ही सड़क पे या राह पे चलता हुआ कोई जीव नहीं था। उसे हमने अपने फार्म्स में खुद प्रोड्यूस किया ताकि एक ना एक दिन जाकर हम उसे खुद खा सकें, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करता है किसी चीज़ में। उन्हें बहुत लंबे लंबे समय तक बहुत छोटी छोटी जगहों पर पैक करके रखा जाता है ताकि वो वहीं पर खाए पिएं और जब वो बड़े हो जाएं तो वो अगली जनरेशन को रिप्रोड्यूस करें, जिससे हम फिर से उन्हें बड़ा कर सकें और फिर से आगे जाके खा सकें। अब कोई भी जानवर अपने आप तो बड़ा होगा नहीं, उसे बड़ा करने के लिए उसे खिलाना पड़ता है और उसे वही सब खिलाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग खुद खाते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं या फिर जो एनिमल के लिए जो भी भूसा आता है या ये जो ग्रासेस होती हैं बहुत सारी अलग अलग टाइप की, ये सब खिलाई जाती हैं। अब इन सब जानवरों को खिलाने का और उन्हें बड़ा करने का जो प्रेशर होता है ये सब भी हमारे किसानों पर ही पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ ना सिर्फ हमारे लिए खाना बना रहे हैं बल्कि इनके लिए भी जो भी क्रॉप्स हैं वो उगा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे किसानों पर सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि इन सब जानवरों का पेट भरने की भी जिम्मेदारी है। अब ज़्यादा खाना उगाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल फील्ड चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी? तो इसके लिए हम जंगलों को काटते हैं ताकि जितने ज़्यादा जंगल कटेंगे तो हमें जगह मिलेगी ताकि हम वहाँ पर अपने खेत लगा सकें, उनसे खाना बना सकें, जिससे हमारी पॉपुलेशन और जो जानवरों की पॉपुलेशन है उन सबको खाने के लिए चीज़ें मिल सकें। आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब भी आप ट्रेन जर्नी पे जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं, जो इलाके पहले जंगल थे या बहुत सारे पेड़ थे, जंगल नहीं भी था, वहाँ पर भी अब वो सब पेड़ काट के वहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड बना दी गई है, जिससे वहाँ पर अच्छी से अच्छी किसानी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा खाना बन सके। अब इन पेड़ों को काटने से नई प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब पेड़ों को हम काट देते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी हार्मफुल गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इन सब का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सब गैस सूरज की किरणों को आके रोकती हैं और हमारी धरती को और भी ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करती हैं। आज धरती का बढ़ता हुआ तापमान और जो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हम देख रहे हैं, ये सब इन्हीं सब चीज़ों से हो के आ रही हैं। लेकिन ये सब बातें कभी हमारे दिमाग में आती ही नहीं। हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हमारे खाने से हमारी धरती का कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन ये समस्या यहीं पे ख़त्म नहीं होती। पेड़ों को काटने से और जंगलों को ख़त्म कर देने से उनमें रहने वाले जानवर धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के हिसाब से पिछले 40 सालों में धरती ने अपनी 50% वाइल्ड लाइफ को खो दिया है। अब ये तो हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी स्पीशीज होती हैं जानवरों की, वो एक दूसरे पर खाने के लिए डिपेंड करती हैं। इसी को हम फूड चेन कहते हैं। जंगल में रहने वाले जानवरों की कोई भी स्पीशी अगर विलुप्त होती है तो उससे जानवरों की बाकी स्पीशीज पर भी बहुत ज़्यादा गहरा और बुरा असर पड़ता है। ये सब जान लेने के बाद हमें अपने आप से कुछ सवाल करने होंगे कि क्या किसी जानवर को जन्म देना सिर्फ इसलिए कि वो एक दिन हमारा खाना बन जाएगा, क्या ये चीज़ ठीक है? क्या ये हम सबको एक्सेप्टेबल है? क्या जानवरों को मारना और जंगलों को काटना क्राइम नहीं है? भारत में 30 से 35% लोग वेजिटेरियन हैं और अगर दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो ये काफ़ी अच्छा प्रतिशत है। लेकिन ये प्रतिशत साल दर साल तेज़ी से कम होता जा रहा है, क्योंकि नॉनवेज अब सिर्फ छोटी छोटी दुकानों पर ही नहीं मिलता बल्कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसको खूब बेचते हैं और इससे खूब सारा प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर अगली बार आपके सामने ये सवाल आए कि हम वेजिटेरियन या वीगन क्यों बने, तो इसका जवाब यह है कि हमारे शाकाहारी बनने से वायुमंडल में रिलीज होने वाली हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इनका कंसंट्रेशन कम होता है, क्योंकि हमारे खाने के लिए जंगल नहीं काटने पड़ते। क्योंकि हम जंगल नहीं काटेंगे तो उन जंगलों में रहने वाले जो भी जानवर हैं या और भी जीव हैं, उन सब की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने से बच जाएंगी, जिससे धरती पर जो पूरा का पूरा जीवन का साइकिल है वो फिर से संभल जाएगा। तो अपनी सेहत से लेकर जानवरों के जीवन तक ये सब फायदे पाने के लिए हम लोगों को बस एक चीज़ करनी पड़ेगी कि अपनी थाली से नॉनवेज फूड को हमेशा के लिए दूर कर देना होगा। हमको ये समझना होगा कि सिर्फ हमारे खाने से ही नहीं
बल्कि कोई और भी अगर नॉनवेज खा रहा है तो उसका किसी न किसी रूप में हम पर असर ज़रूर हो रहा है। ये जो भी मैंने बातें बताई हैं, अगर आपको इन्हें संक्षेप में समझना हो तो आप CBSE की क्लास 10th की ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें एक चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये पूरा साइकिल कैसे काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपके मन में जो भी कमेंट्स हो आप नीचे लिख सकते हैं। और अगली बार आप जब भी नॉनवेज खाएं तो एक बार ज़रूर सोचें कि कितनों का जीवन इसकी वजह से दांव पे लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।